अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का हम संग मेरे व्लॉग्स में। और जी ठंड की शुरुआत हो चुकी है थोड़ी थोड़ी सी, तो हर घर में तैयारियां थोड़ी बहुत ठंड से भी रिलेटेड स्टार्ट हो चुकी होंगी। लेकिन हमारा अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें जो है हमारे यहाँ पर शादी है ना, हमने बताया था व्लॉग में, तो उससे रिलेटेड ही चल रही हैं चीज़ें। तो कभी हमें अपने लिए जाना होता है, कभी बच्चों के चक्कर में जाना होता है, और कभी निकलो तो काम नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ जैसे रह जाता है, या हर दिन ही कहीं ना कहीं जाना हो जाता है इस तरह से। और यहाँ पर ना सुबह सुबह हमने देखा नीचे कुछ कटिंग्स पड़ी हुई हैं, तो हम जल्दी से चले गए थे लेने उठाने के लिए कि इनमें से जो पौधे लग सकते हैं वो ले लें। तो वही लेके हम जा रहे हैं रखने के लिए, कि अभी बस हम ले जाके रख लें, बाद में हम इनको अरेंज कर लेंगे अपने मतलब पॉट्स में। तो ये कुछ पौधे हैं जो कि हमने उठाए थे। और फिर उसके बाद हमने ना ऑयलिंग का सोचा। हम बहुत कम करते हैं सर में तेल लगाना ना, तो हमने बस नारियल के तेल में कुछ करी पत्ते और वो क्या होता है मेथी दाना और कलौंजी होती है ना बीज, उसको पका के बस थोड़ा सा लगा बनाया था कि बस हम लगा लें जब भी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा ठंडा मौसम होता है ना, तो कभी कभी हम लगा लेते हैं, वरना मेरा पूरा पूरा पूरे पूरे हमें साल हो जाते हैं सर में तेल लगाए हुए। तो इस तरह से ना ये ऑयल जो है हम बना के एक ब्रॉड कंटेनर में रख लेते हैं, जिसमें हाथ डिप करना आसान हो। बस इसमें ही डिप किया और लगा लिया, बोल वगैरह में निकालने का झंझट ना रहे। और बस इतना सा तेल पकाना ना हमारे लिए बहुत आसान होता है, वरना बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे हैं खूब ज़्यादा सब बनाने का, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ना ही वो पत्तियों वाला होता है ना, कई सारी पत्तियां पका के, तो वो हो ही नहीं पा रहा। तो बस ये इतना सा हो जाता है हमसे। और जी अमेज़ोन से हमने एक नकाब का ऑर्डर किया था, फ्रंट ओपन। साइड में पिक लगा देंगे हम उसकी कि हमने क्या ऑर्डर किया था, क्या देख के। तो ये नकाब जो है बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, सिंपल सा नकाब था, और इसीलिए हमने ऑर्डर किया था कि हमें बाहर निकलना होता है कभी, ये जो अक्सर नहीं, कभी मार्केट कभी किसी काम से, तो उस पर्पज़ के लिए हमें चाहिए था। तो उस हिसाब से ये ठीक था, लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट आया था। हमने लाइट ब्राउन टाइप किया था और ये ऐसा सा डार्क आया था। तो बस जी ये था हमारा नकाब, जो कि ठीक ही था, फ्रंट ओपन था, तो बस इसलिए हमें सही लगा। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे अमीनाबाद के लिए जैसा कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। और अमीनाबाद हम आए थे स्पेशली बच्चों के लिए। उनके बच्चों का शूज़ और बेल्ट चाहिए था हमें, जो कि हमने आसपास मार्केट्स में पता किया, लेकिन वहाँ पे था नहीं जैसा हमें चाहिए था, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। वैसे तो हमें ऐसा कुछ ख़ास लगता नहीं है कि यहाँ पर आना इतनी दूर, जब बहुत सारे काम हो ना आपके पास तब आप जमा करके यहाँ आ जाए तो ठीक है, वरना अच्छा खासा दूर पड़ता है ये। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं उनके लिए सही है। बहरहाल हमें आना था यहाँ पर शूज़ के लिए, तो ये देखें, ये इस शॉप पर हम आए थे। और यहाँ पर एक साइड बड़ों के और एक साइड बच्चों के, तो बच्चों वाले में गए और यहाँ पर कुछ इस टाइप्स के शूज़ थे, लेकिन हमें बच्चों को पसंद करवाना था, बच्चों की पसंद का लेना था, क्योंकि पहनना इन लोगों को ही है ना, तो फिर बस इन लोगों का मूड ऑफ ना हो। ऐसे ही चाहिए आपको? साइज देख ली, दोनों, छोटा बड़ा कहीं हाँ दोनों पहन के दे दीजिए, वो खड़ा होके देख लेगा ना भैया। आप इसका दोनों नहीं बेटा, बड़ा नहीं, 1 मिनट, दोनों शूज़ पहन। 1 मिनट बेटा, तुम्हारा छोटा हो जाता है ना जल्दी। सॉक्स पहन लो, क्या आ जाएगा? हाँ सॉक्स पहन के पहनना है ना, फिर आ जाएगा। हाँ आप पहनिए, पहन के चलिए, देखिए। शाहजहान नींद आ रही है क्या आपको? मेरी चोनी को नींद आई है? तो जी इस तरह की मार्केट में बच्चों को लेके आना एक बहुत बड़ा टास्क है। और अशाज का तो शूज़ का हमेशा ही मसला होता है, इनको ना इनके पैर में फिट नहीं आता है, या जो इनको पसंद होगा उसमें साइज़ नहीं होगा, या जो फिट होगा वो पसंद नहीं होगा, ऐसे ही रहता है।
और कभी दो बच्चों का हो जाता है तो एक का रह जाता है। इस वजह से हम यहाँ आए थे कि यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं ना, तो हो जाएगा। और फिर बहरहाल कई दुकानों पर जाने के बाद शूज़ मिला, फिर उसके बाद हम शूज़ से ही मैचिंग हमें बेल्ट चाहिए था तो हम उसके लिए आ गए थे। ये इस कलर का है जी। एक लाइट शेड है इसका। ये डबल शेड ये जैसे ये डबल शेड ये है। ठीक है, चलिए कर दीजिए। ये किसी नाप की? ये बीच वाले के नाप का इसका। ये हॉल और बनाना होगा ना, वो हमने अपने नापने के लिए दिया है। तो जी यहाँ पर थोड़ा सा बेल्ट को कस्टमाइज़ करवाना पड़ रहा था। और यहाँ पर ना हर तरह के हर रेंज में आपको अवेलेबल होते बेल्ट। तो 50 रुपये से स्टार्टिंग थी बच्चों के बेल्ट की, लेकिन अगर आप और कलर चाहते हैं, रंग मतलब और तरह का थोड़ा डिफरेंट, तो वो फिर लेदर में हर तरह के कलर्स आते हैं। और लेदर वाले बेल्ट 150 का ये लोग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बार्गेन करना पड़ता है। जैसे शूज़ वगैरह भी है ना, तो वो लोग 5 समथिंग बोलते हैं, उससे ज़्यादा ही 500 से है, लेकिन आपको दे देंगे ये लोग, मतलब आपको 350 या 400 तक में दे देते हैं अगर आप सही से बोलें, मतलब सही से बोलें कि हमें इस बजट में ही चाहिए था, तो इस तरह का दिखाएं तो वो लोग कर देते हैं। और फिर वहीं पास में ही रिस्ट वॉच भी थी, तो आशास को था कि ले लिया जाए। रिस्ट वॉच भी इस तरह से ही जैसे शूज़ और बेल्ट लिया गया है। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ये जो क्लिप देख रहे हैं आप लोग, ये बच्चों के अब्बा लेके आए थे अबू धाबी से। वो अबू धाबी में होते हैं और बड़े अब्बू हैं, वैसे तो बच्चों के बड़े अब्बू हैं, लेकिन ये लोग अब्बा बोलते हैं। तो बहुत खुश थे। इस ये जो स्मार्ट वॉच है इनका बहुत शौक़ भी था बच्चों को, तो जो है ये शौक़ तो इन लोगों का उन्होंने पूरा किया था, स्मार्ट वॉच वाला। और ये जो जब इन लोगों ने अमीनाबाद में बोला ना, आशास को था कि जैसे वो तो कैजुअल पे पहनेंगे स्मार्ट वॉच जो है, तो आप एक ऐसी फॉर्मल पे पहनने वाली ले लीजिए। तो वहाँ हमने इनको मना किया ना। पर एक बात याद आई है हमें, अक्सर इस सवाल का हमें सामना भी करना पड़ा है कि मतलब लड़कियों का ज़्यादा खर्चा हो जाता है इन सब मामलों में कंपेयर किया जाए तो लड़कों से ना। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक सोच है। जैसे अब लड़कों के मामले में ये सोचते हैं लोग कि लड़कों का तो बस एक जीन्स टी शर्ट से काम चल जाता है, तो जीन्स टी शर्ट तो लड़कियां भी पहनती हैं, काम चलाना हो तो चल जाएगा उनका भी ना। लेकिन हम लोग लड़कियों के मामले में काम चलाते नहीं हैं, और ये किसी एक शख्स की कही हुई बातें नहीं है, अक्सर ऐसा लोग कहते हैं। तो हमने सोचा कि हम आप लोगों को भी राय जाने इस मामले में, और पहले हम अपनी राय बता दें कि हम लोग ना लड़कों को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे अभी हमारे बच्चों ने शूज़ और बेल्ट लिया तो हमें लग रहा है कि बहुत है, और फिर जब इन्होंने रिस्ट वॉच के लिए कहा तो हमने नहीं दिलाया। लेकिन अगर मेरी बच्ची होती ना, मतलब इन लोगों की जगह, तो उसका हम शूज़ भी लेते, फिर उसकी मैचिंग की बैंगल भी लेते, फिर उसके हेयर बैंड क्लिप्स भी लेते, और अगर कुछ होता ना, छोटी मोटी रिंग देख लेते, कफ रिंग्स देखते, ईयर रिंग्स देखते, हम सब देखते, हम ही होते और हम सब कुछ करते। लेकिन अभी लड़के हैं तो हमें लग रहा है कि नहीं, जैसे बहुत हो गया, बस ठीक है। तो इस तरह का रवैया हम लोग लड़कों के साथ रखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लड़कों की भी बहुत सारी एक्सेसरीज होती है ना, जिनको लोग बहुत कम लोग ऐसा है जो वो सारी चीज़ें पूरी करते हैं। अभी हम चाहें तो हमें जैसे इन लोगों को शर्ट पहनानी है ना, तो हम उस पर टाई भी देख सकते हैं, हम उस पर वो जो बो आता है ना, बटरफ्लाई जैसा बो जो नेक पर लगाते हैं, तो वो भी लगा सकते हैं। और शोल्डर स्ट्रैप्स होते हैं कई इस तरह के। फुटवेयर में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लड़कों के भी। और बटन होती हैं, शो बटन्स होती हैं, बच्चों की कुर्ते में लगाते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सेसरीज के लिए। तो लेकिन ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते लड़कों के लिए कि बस वो तो लड़के हैं, कुछ भी चल जाएगा। तो ये कुछ भी चल जाएगा वो लड़कियों के लिए भी होता है, वो चला सकते हैं, लेकिन हम लोग चलाते नहीं हैं लड़कियों के मामले में। और डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह की चीज़ें ले रहे हैं। मतलब आप क्लिप्स वगैरह, जैसे अभी लड़कों की रिस्ट वॉच अगर लेंगे सस्ते में भी ना, तो यहाँ पर 150 में 150 में मिलनी है, 150 के करीब।
ये ऐसे ही लोकल सी रहेगी, कोई बहुत स्पेशल या ख़ास रहेगी भी नहीं। और उसी 150 में अगर 50-50 भी करें तो आप 50-50 में 3 चीज़ें लड़कियों की ले सकते हैं, चूड़ियाँ, बुंदे, कान में जो टॉप्स वगैरह पहनते हैं, और हेयर क्लिप्स या हेयर बैंड, वो भी आपको ठीक ठाक मिल जाने 50-50 रुपए में। तो ये चीज़, ये बात ना लड़के या लड़की की नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीज़ें लेते हैं या किस तरह की चीज़ें लेते हैं, ठीक है। तो बस ऐसा सा है। और अब आते हैं ये जो कुछ चल रहा है वीडियो में उस पर। तो यहाँ पर ये जो कुशन है ना, ये हमने एक पुराने कपड़े का बनाया है। हमारा एक ड्रेस था जिस पर ये जो चिकन है ना ऊपर, वो ठीक था, लेकिन वो ड्रेस बहुत ख़राब हो गया था, किसी को देने लायक भी नहीं था, तो हमने उसका इस्तेमाल किया है। और ये जो बेडशीट है ये हम पिछले व्लॉग में शेयर कर चुके हैं। यहाँ पर एक बुध मार्केट लगती है, वहाँ पर 200 रुपये की कुछ चादरें मिलती हैं, तो वहाँ से ही हमने 2 बेडशीट्स ली थी। एक तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, और दूसरी ये हमने बनाई थी जो कि हमारे पर्दे से मैचिंग थी, हमने दिखाया भी था आप लोगों को। तो ये जो है डबल बेडशीट होती है, तो इसको हमने सिंगल चौकी का बनाया, और चौकी हमारी चौड़ी है और अच्छा खासा लटकती है ना ये। तो उतने के बाद ये जो है कुशन, इसमें से 2 कुशन आया है। तो आप लोग अगर चाहेंगे ना तो 3 भी आ सकता है, क्योंकि हमने काफ़ी बड़ी चादर बनाई है सिंगल, लेकिन हमारा 2 हुआ था, और एक जो है वो हमने एक पुराने वही ड्रेस का बनाया था, इसीलिए हमने इसमें पीछे जो है डोरी भी लगा दी है कि ये जो है मतलब मुड़ता है ना जब कुशन इस्तेमाल करो तो ये निकले ना, क्योंकि कपड़ा पुराना है, तो इस वजह से हमने लगा दिया है। बाकी इन दोनों में हमने डोरी नहीं लगाई है, सिर्फ ऐसे ही बड़ा छोटा करके जो सिलते हैं ना उसके ऊपर आ जाता है, तो बस उस तरह से ही सिलाए हमने बाकी दोनों को। तो यहाँ पर हमारा एक सिर्फ 200 रुपये में बहुत अच्छा सा इंतज़ाम हो गया था। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, तो काफ़ी सही लगता है कभी कभी इस तरह की चीज़ें अंडर, मतलब बहुत लो बजट में इस तरह की चीज़ें करके। तो आप लोग भी ऐसे पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कुशन वगैरह में। ऐसे कभी कभी हम लोगों के बहुत फैंसी कपड़े होते हैं ना वर्क वाले, तो बीच में एक कुशन जो है फैंसी रख सकते हैं, बाकी सब नॉर्मल रख सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम शेयर करें आप लोगों से, और क्योंकि आजकल वीडियो में ऐसा कुछ बहुत ख़ास हम दिखा नहीं पा रहे हैं, तो इस तरह का ही कुछ आप लोगों से शेयर करें। तो पीछे यहाँ पर जो हमने ये बो बनाया है ना, ये क्योंकि ना यहाँ पर सिलाई मशीन अटक गई थी और फिर सही नहीं हो रही थी बहुत मुश्किल से, तो फिर हमने वहाँ पर 2 बो लगा दिया कि गंदा। अलमास का सैलरी आई है, उसकी रसमलाई आई है, वो भेजा है हाँ ऑनलाइन। तो जी यहाँ पर मिठाई खोली जा रही है। ये हमारे कज़न की मिठाई है, उसने भिजवाई है यहाँ पर, क्योंकि उसकी पहली सैलरी आई थी उस खुशी में। तो अल्लाह ताला और बहुत सारी खुशियाँ दे उसको, हर स्टेप मतलब उन सभी लोगों को आगे करे ताकि हमें मिठाइयाँ मिलती रहे। तो बहरहाल अम्मी थी यहाँ पर, तो अम्मी से हम लोगों ने खुलवाया कि मतलब उनके भतीजे की बात थी, तो अच्छा होता है ना, खुशी होती है इंसान को। और ये जो है खोल रहे ना, तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये जो मिठाई है ये हम सब की ही फेवरेट होती है, रसमलाई, तो काफ़ी लाइट मीठा होता है इसमें, बहुत अच्छा था। और बस जी ये जो है एक खुशी की बात थी, हमने शेयर की। और अल्लाह ताला सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। और यहाँ पर जो है ये जो है ना सोसाइटी में कुछ डेकोरेशन चल रही है, और दीपावली आ रही है ना, इसलिए तो दीपावली के अब की बार दीपावली में सारा ही पूरी सोसाइटी को मतलब ये इस तरह की लाइटिंग्स की गई हैं सोसाइटी वालों की तरफ से। और बाकी अपना जिसको करना है वो करे, तो इस तरह का कुछ है। और हमने ना विंटर्स प्रिपरेशन का एक व्लॉग सोचा था बनाने के लिए, लेकिन सीरियल वाइज हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, सब उल्टा सीधा हो रहा है इस टाइम में काम। तो इसलिए हमने सोचा ना कि हम इंड स्क्रीन में हमारा जो लास्ट ईयर का था विंटर्स प्रिपरेशन वाला वीडियो वो लगा देंगे यहाँ पर इंड स्क्रीन में, तो आप लोग उस पर जाके देखिएगा। उससे वो ना काफ़ी हेल्पफुल व्लॉग है। अगर आप लोगों में से अभी कुछ कोई लोग कर रहे होंगे सर्दियों की तैयारियाँ, तो उसमें उससे भी काफ़ी आइडियाज़ आ सकते हैं आप लोगों को। और पर्सनली मेरा फेवरेट व्लॉग है वो। तो बस जी यही थी हमारी आज की वीडियो। तो सर्दियों की तैयारियों वाला वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।